दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। वीडियो में उसकी चर्चा करने से पहले एग्ज़ाम डेट और शॉर्ट लिस्टिंग की चर्चा करने से पहले एक और ज़रूरी बात आपको बता दें। अगर आप उत्तर प्रदेश में किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और योजनाएं पढ़ रहे हैं, स्पेशली योजनाएं एक बहुत कठिन माना जाने वाला एक चैप्टर होता है। बहुत सारी योजनाएं होती हैं जिसमें अभ्यर्थी कंफ्यूज रहते हैं कि उनको कैसे पढ़ना है, उसमें क्या महत्वपूर्ण है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, कौन सी योजना पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं हैं। तो उन योजनाओं की सीरीज लेके हम वीडियो लगातार बना रहे हैं। जिस तरीके से मैंने योजनाएं तैयार की थी लोअर पीसीएस परीक्षा के लिए, जिसमें लगभग जो योजनाएं पूछी गई थी सारी योजनाएं मैंने उसमें सही की थी इकोनॉमिक्स से संबंधित, तो उसी तरीके से मैं बिल्कुल वही योजनाएं, इंपॉर्टेंट योजनाएं लेकर मैं सीरीज बना रहा हूं। और ये बिल्कुल फ्री सीरीज है आपके लिए। जो बहुत सारे आप पेड कोर्स यहाँ वहाँ पढ़ते होंगे, तो उन पेड कोर्स से भी आप कंपेयर करके देख लीजिएगा। मैंने बिल्कुल सरल भाषा में, जो कठिन योजनाएं भी हैं उनको बिल्कुल सरल भाषा में लेके उनके उद्देश्य आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो और बिल्कुल फ्री वीडियो है, आप देखिएगा। उसमें ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट स्कीम नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप चैनल में देखिए और आपको उसमें कई योजनाएं मिल जाएंगी। छोटी छोटी वीडियो हैं, आप लगातार अलग अलग वीडियो को देख के अपने नोट्स अपडेट कर सकते हैं और वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहिए और अपनी अपडेशन कर सकते हैं योजनाओं का। तो अब बात करते हैं कि शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगी। कई स्टूडेंट ने कमेंट करके पूछा है कि सर परीक्षा कब होगी और जो शॉर्ट लिस्टिंग है लेखपाल की वो कैसे होगी। ठीक है, इस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो उन्हीं के लिए ये वीडियो बस स्पेशली बना रहे हैं। और अगर आप इसको नहीं देखना चाहते हैं तो आप मत देखिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो बिना मतलब का कमेंट करते हैं। तो अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो मत देखिए, क्योंकि आप फ्री हैं वीडियो ना देखने के लिए। ठीक है, और बिना मतलब का कमेंट करने से बढ़िया है कि पहले आप वीडियो को देखने में अपना टाइम ख़राब करते हैं और फिर कमेंट करने में अपना टाइम ख़राब करते हैं। इससे अच्छा आप ना देखें। ठीक है, तो जो लोग देखना चाह रहे हैं, जो लोग कन्फ्यूजन में हैं, बस उनके लिए ये वीडियो है। ठीक है, तो पहली बात है कि इसमें शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगी। देखिए, अभी जो एएनएम का शॉर्ट लिस्टिंग के लिए जो आयोग ने नोटिफिकेशन जारी किया है 5 तारीख को, उसमें आयोग ने कहा है कि एएनएम में, ठीक है, जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता है उसमें 0 से ऊपर, पैट में 0 से जिसका भी स्कोर ऊपर है महिलाओं का, वो सभी उसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, मतलब वो सभी उसके लिए पात्र हैं। तो समझ लीजिए इसमें कि इसमें अधिकतम 19 या 20 हज़ार ही फॉर्म भरे गए हैं। तो और 9 हज़ार लगभग वैकेंसी है। तो अगर 9 हज़ार वैकेंसी के लिए 19-20 हज़ार फॉर्म भरे गए और सबको मौका दे दिया गया शॉर्ट लिस्टिंग करके, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक, इसमें तो वैसे भी 2 गुना से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं मिल रहे हैं। तो अब इसका कंपेरिजन लेखपाल परीक्षा से करना बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है। ठीक है, तो अब समझ लीजिए कि लेखपाल में क्या शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया एएनएम की तरह अपनाई जा सकती है। देखिए, अगर लेखपाल में अपनाने का मतलब है कि पूरे जिन्होंने पेट दिया था 17 लाख स्टूडेंट लगभग, तो 17 लाख स्टूडेंट को अगर फिर से लेखपाल की परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा तो फिर पैट का क्या मतलब है। ठीक, तो फिर से उतनी भारी भरकम परीक्षा करवानी पड़ेगी, फिर उतना ही टाइम लगेगा, तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए लेखपाल में शॉर्ट लिस्टिंग तो होगी। ठीक है, एएनएम की तरह नहीं होगा, इसमें शॉर्ट लिस्टिंग तो होगी। अब दूसरी बात है कि अगर आयोग 15 गुना या 20 गुना स्टूडेंट लेने पर ही अड़ जाता है, 15 गुना या 20 गुना स्टूडेंट लेने पर ही अड़ जाता है कि इससे ज़्यादा परीक्षा नहीं होगी इससे ज़्यादा स्टूडेंट की, तो फिर इसका जो परसेंटाइल है वही जो हम लोगों ने पहले चर्चा की थी, वही 93 परसेंटाइल के ऊपर वाली ही इसका परीक्षा दे पाएंगे। अगर 15 गुना अगर अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं, और अगर 20 गुना किए जाएंगे तो मान के चलिए 2-3% और नीचे आ जाएगा, 90 या 89% परसेंटाइल से ऊपर वाले दे लेंगे। ठीक है, लेकिन देखिए, पैट देने वाले सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने पैट दिया है परीक्षा, जरूरी नहीं है कि उनका पैट में थोड़ा स्कोर कम है, 75 परसेंटाइल है या 80 परसेंटाइल है, वो खराब स्टूडेंट ही हो। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि किसी वजह से अभ्यर्थी अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, और चूंकि पैट का क्या परीक्षा पहली बार हुई थी और लेखपाल की वैकेंसी भी 8,000 है, इसलिए एक फेयर कंपटीशन बना रहे। इसलिए ज़रूरी है कि कम से कम 3 लाख या 4 लाख लड़के परीक्षा दें। जहां 9 हज़ार वैकेंसी है वहां 3 लाख 3.5 लाख लड़के अगर पेपर दें तो कोई बड़ी बात नहीं है। और मेरे हिसाब से इतने लोगों को परीक्षा में बैठाना भी चाहिए, तभी एक अच्छे जो स्टूडेंट्स हैं वही निकल के आ सकें। ठीक है, तो अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि आयोग 15 गुना से ज़्यादा को दे, लेकिन एक चांस है, मौका है, एक अवसर है। क्यों? क्योंकि एक फेयर कंपटीशन आयोग भी चाहता है कि बना रहे। ठीक, तो और अगर कोई पॉलिटिकल हस्तक्षेप होता है तो फिर बहुत नीचे जो 50 परसेंटाइल है वहाँ तक भी मौका दिया जा सकता है। लेकिन अब उसके चांस पॉलिटिकल हस्तक्षेप के बहुत कम हैं, क्योंकि चुनाव हो चुके हैं, सरकार बन चुकी है। ठीक है, तो अब जो मुझे उम्मीद है, मैंने पहले भी कहा था कि 75-80 परसेंटाइल के आसपास मौका दिया जा सकता है। ठीक है, ताकि एक जो है फेयर कंपटीशन बना रहे। ठीक, इतने परसेंटाइल से ऊपर वालों को मौका मिल सकता है। ठीक है, अब ये समझ लीजिए कि अगर आपका परसेंटाइल इससे कम है,
ठीक है, 75 परसेंटाइल से कम, तो आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेरा उद्देश्य नहीं है कि वीडियो देखने के बाद आप निराश हों। देखिए, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो जो सिलेबस है उसमें जीएस है, हिंदी है, मैथ है, तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं। ग्रामीण विकास अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो भी सिलेबस है वो लगभग आपके सारे वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आप उसे पढ़ रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, तो उसमें आपका नुकसान क्या है? कोई नुकसान नहीं है, आप उसको पढ़ते रहिए। दूसरी परीक्षा का भी अगर आपने किसी का फॉर्म भरा है तो उसका सिलेबस मैच कर लीजिए, लेखपाल परीक्षा से कितना मैच कर रहा है, पढ़ते रहिए, तो आपको दूसरी परीक्षा में काम आ जाएगा। और दूसरी बात, जो ग्रामीण विकास है, ठीक, ग्रामीण विकास का भी आप ये मत समझिए कि ग्रामीण विकास एक ऐसा चैप्टर है जो सिर्फ लेखपाल में आएगा। ग्रामीण विकास का जो पूरा सिलेबस है वो पूरा सिलेबस लगभग किसका पार्ट है? जनरल स्टडीज का पार्ट है। लेकिन बस केवल ग्रामीण विकास शोध प्रणालियां, एक जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है उसको छोड़ दिया जाए तो पूरा जो सिलेबस है वो जीएस का पार्ट है, इसलिए उसे भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे पंचायती राज है, योजनाएं हैं, ग्रामीण विकास क्या है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था क्या है, ये सारा क्या है? जीएस का भी पार्ट है। तो अगर उसे भी आप तैयार करते रहेंगे साथ साथ तो आपका इसमें कोई भी नुकसान नहीं है, आपको फायदा ही होगा। ठीक, तो मेरा मानना है कि अगर आप 75 परसेंटाइल से ऊपर हैं तो आप अच्छी तैयारी करके रखिएगा। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि परीक्षा कब होगी। देखिए, शायद अभी एक न्यूज़ निकल कर आई थी कि मुख्यमंत्री ने ऐसे आदेश दिए हैं कि जो भी पेंडिंग्स वैकेंसी हैं उनको जल्दी से जल्दी भरा जाए। और इसका असर भी आपने देखा कि एएनएम की परीक्षा तिथि देखिए, सिर्फ नोटिस दिया गया और नोटिस के 1 महीने के अंदर परीक्षा करवाई जा रही है। ठीक है, 5 अप्रैल को नोटिस आया और 8 मई को परीक्षा है। तो कोई भी जो नोटिस परीक्षा का दिया जाता है उसमें लगभग स्टूडेंट को ये मान के चलिए 1 महीने का समय दिया जाता है पढ़ने के लिए। ठीक है, अब इसमें समझ लीजिए कि इसमें एएनएम में सिर्फ कितने लोग हैं? सिर्फ लगभग 19 या 20 हज़ार स्टूडेंट्स को एएनएम की मुख्य परीक्षा देना है। ठीक है, लेखपाल में कितनी परीक्षा देंगे? कम से कम मेरा मानना है कम से कम 1.5 लाख लोग तो परीक्षा देंगे ही। अब इससे ज़्यादा अगर 3-4 लाख आयोग ले लेता है तो वो लोग परीक्षा देंगे। तो 20,000 लोगों का मैनेजमेंट करना और 3 लाख लोगों का मैनेजमेंट करना, इसमें भी थोड़ा समय का अंतर है। तो अगर इसका नोटिफिकेशन अभी आ जाता है 8-10 दिन के अंदर, ठीक है, संभावना है कि अब इसका नोटिफिकेशन जल्दी आएगा। तो अगर एएनएम की परीक्षा 8 मई को है तो ये परीक्षा आपकी ये मान के चलिए 20 दिन और आगे बढ़ जाएगी, 8 मई से 27-28 मई तक जा सकती है, या थोड़ा सा और अगर आप मान लें कि अभी इसमें टाइम लग रहा होगा क्योंकि आयोग कई परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहा है, तो मान के चलिए जून फर्स्ट वीक तक मेरे हिसाब से ये परीक्षा आपकी हो जानी चाहिए, क्योंकि वैकेंसी भी खाली है और अब क्या है, प्रेशर भी है विभागों पे कि काम नहीं हो पा रहा है समय से। और आप देख रहे हैं कि लगभग 2000 लेखपाल क्या है, लगभग 2000 लेखपाल प्रमोट होने वाले हैं। तो ये प्रमोट होकर राजस्व निरीक्षक हो जाएंगे तो और वैकेंसी यहाँ पे लगभग 2000 खाली हो जाएगी, तो काम का बोझ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसलिए संभावना है कि जून में फर्स्ट वीक तक और मतलब 15 मई से लेकर जून फर्स्ट वीक तक ये परीक्षा पूरा संभावना है कि ये परीक्षा करवा ली जाएगी। तो अब समझ लीजिए कि आपके पास जो समय है वो लगभग 1.5 महीने या बहुत अधिकतम 2 महीने का समय है। इसलिए आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं, जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, उसको बिल्कुल अपडेट कर लीजिए, पढ़ते रहिए, बिल्कुल पूरे मन से पढ़ते रहिए। ठीक है, क्योंकि आपकी पढ़ाई ही आपका साथ देगी और कुछ नहीं। ठीक, धन्यवाद।